दुनिया में अमीरी बहुत लोग हासिल करते हैं, लेकिन दौलत के साथ जन्नत की गारंटी ये नसीब सिर्फ कुछ ही लोगों को मिलती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सहाबी की जिनकी दौलत आज के जमाने में बिलियंस नहीं बल्कि ट्रिलियंस डॉलर में आंकी जाती है। एक ऐसा इंसान जिससे खुद इस्लामी खिलाफत कर्ज लिया करती थी, लेकिन जिसकी जिंदगी सादगी, इंसाफ और ईमान से भरी हो। उनका नाम है हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ मक्का के कुरैश कबीले के बनु ज़ुहरा शाखा से ताल्लुक रखते थे। ये वही कबीला है जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का रिश्ता था। आप बचपन से ही तिजारत यानी बिजनेस के माहौल में पले बढ़े। आपके वालिद मक्का के बड़े व्यापारियों में से थे, जिनके व्यापार में लेदर, परफ्यूम और ट्रेंडिंग का काम पूरे अरब में फैला हुआ था। एक सफर के दौरान आपके वालिद पर एक बदमाश कबीले के लोग हमला कर देते हैं और वही उनकी शहादत हो जाती है। उस वक्त अब्दुर्रहमान बिन औफ बहुत ही कम उम्र के थे, लेकिन अचानक पूरे कबीले की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ जाती है। यहीं से उनकी असली स्ट्रगल शुरू होती है। यमन की एक सफर में आपकी मुलाकात एक बहुत बड़ी ईसाई आलिम से होती है। वो आलिम आप अब्दुर्रहमान बिन औफ से बार बार एक ही सवाल पूछता है, क्या मक्का में अल्लाह की किसी नबी ने ज़ुहर किया है या नहीं। फिर अचानक से ईसाई आलिम सवाल का जवाब मिलने पर कहने लगता है, मेरे इल्म के मुताबिक आखिरी नबी के आने का वक्त आ चुका है। ये बात अब्दुर्रहमान बिन औफ के दिल में उतर जाती है और फिर मक्का लौटते ही आपने ये बात हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बताई। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपको सीधे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको देखते ही फरमाया, मुझे तुम्हारे चेहरे पर एक नूर सा दिखाई दे रहा है। और इसी लम्हे में अब्दुर्रहमान बिन औफ इस्लाम कबूल कर लेते हैं और फिर इस्लाम कबूल करने के बाद मक्का में मुसलमानों पर जुल्म होना शुरू हो जाते हैं। ये सब देखकर आखिरकार हिजरत का हुक्म होता है। अब्दुर्रहमान बिन औफ अपनी सारी दौलत, सारा बिजनेस और सारी प्रॉपर्टी मक्का में छोड़ देते हैं और खाली हाथ मदीना की तरफ हिजरत करते हैं। और जैसे ही मदीना पहुंचते हैं, वहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिर और अंसार को एक दूसरे का भाई बना दिए थे। और आपके यहाँ आने के बाद आपको भी मदीना के सबसे अमीर आदमी साद बिन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का भाई बनाया गया। फिर साद बिन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, आप मेरी आधी दौलत ले लीजिए। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने जवाब दिया, अल्लाह तुम्हारे माल में बरकत दे, बस मुझे बाजार का रास्ता बता दो। मदीना का पूरा बाजार यहूदियों के कंट्रोल में था। आप अब्दुर्रहमान बिन औफ के पास पैसे नहीं थे, लेकिन आपका दिमाग व्यापार की रग रग से वाकिफ था। उन्होंने मुदारबा मॉडल अपनाया, आप जिसे प्रॉफिट शेयरिंग कहते हैं। धीरे धीरे आप अब्दुर्रहमान बिन औफ खजूर, घी, कपड़े और घोड़े का बिजनेस शुरू किया और हर चीज में ईमानदारी से कारोबार करते रहे। यही वजह थी कि लोग उन पर भरोसा करने लगे। जहाँ यहूदी व्यापारी झूठ और सूद से कमाते थे, वहीं अब्दुर्रहमान बिन औफ बिल्कुल ईमानदारी से अपना कारोबार करते थे। अगर कोई भी कमी होती तो पहले ही वो बता देते थे। यही उनके सबसे बड़ी ताकत बनी और कुछ ही सालों में उनके काफिले यमन और शाम तक फैल गए। और फिर अब्दुर्रहमान बिन औफ इस्लामी तारीखियों में जंगे उहद में बहुत बहादुरी से लड़े। आप पर 21 तलवारों के वार भी हुए। इसी जंगे उहद में उनका एक पैर बिल्कुल काम करना बंद कर दिया और फिर पूरी जिंदगी भर लंगड़ा कर चले, लेकिन कभी भी अल्लाह से शिकवा नहीं किया। और फिर इस्लामी तारीखियों में जंगे ताबूक में अपनी दौलत का आधा हिस्सा दान कर दिया। एक मात्र सहाबी जिनके पीछे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा की। सोचिए यह भरोसा कितना बड़ा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा को बुरा मत कहो। अगर कोई उहद पहाड़ जितना भी सोना भी दे दे, तब भी उनके बराबर नहीं हो सकता। अब्दुर्रहमान बिन औफ अशरा मुबश्शरा में शामिल थे, जिन्हें दुनिया में ही जन्नत की खुशखबरी दी गई। इतनी दौलत के बावजूद भी उन्होंने कभी भी अपनी दौलत पे घमंड नहीं किया। उनकी दौलत उनका मकसद नहीं बल्कि दीन की खिदमत का जरिया थी। यही वजह है कि आज भी दुनिया उन्हें सिर्फ अमीर नहीं बल्कि सबसे कामयाब इंसान मानती है। सब्सक्राइब